नहीं आया बेटा, यहां तक समझ में आया। मैंने क्या किया, टेंशन लिया, टेंशन के मैंने दो कंपोनेंट लिए, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। ठीक है, नीचे फोर्स mg की लग रही है। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा, mg को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा, mv²/r को। मैंने इसमें हेलो बच्चों, तो हम लोग पर 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बटे जी आया। 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बटे जी आया, नहीं आया बेटा, यहां तक समझ में आया। मैंने क्या किया, टेंशन लिया, टेंशन के मैंने दो कंपोनेंट लिए, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। ठीक है, नीचे फोर्स mg की लग रही है। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा, mg को, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा, mv²/r को। मैंने इसमें और m से m कट गया, v²/rg। अच्छा, tan थीटा इज v²/rg। यहां से v² कितना हो गया, rg tan थीटा, v कितना हो गया, अंडर रूट rg tan थीटा। बेटा आप ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा क्या होता है, v/r, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो इसको डिवाइड कर दिया r से बेटा, r को लिख दिया रूट r, एक r से रूट r कैंसिल, g tan थीटा बाई r। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा से डिवाइड करोगे तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई से ओमेगा को डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, r बाई जी tan थीटा। अब हमने कहा r तो गिवन नहीं है, r हटाना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू r बाई आई। यहां से r क्या हो गया, L साइन थीटा, तो r की जगह L साइन थीटा रख दो, और tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर, r की जगह L साइन थीटा, tan थीटा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर। अब सुनो, इसका एक शॉर्टकट भी है। सर पूरा क्यों बताया, क्योंकि बेटा सवाल टेंशन वगैरह पे भी आ जाता है, इसलिए पूरा बताया। सवाल वेलोसिटी पे भी आ सकता है कि किस वेलोसिटी से घूम रहा है, इसलिए पूरा बताना जरूरी था। मान लो सवाल आ गया किस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो किस वेलोसिटी से घूम रहा है के लिए आपको एक बार ये इक्वेशन लिखनी होगी, टी कॉस थीटा mg के बराबर, टी साइन थीटा mv² के बराबर, इसको इससे डिवाइड किया, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, डिवाइड m से m का v²/rg, यहां से v²। तो ये भी पूछा जा सकता है सवाल एग्जाम में, इसलिए डेरिवेशन कराना जरूरी था इसकी, है ना। मान लो सीधा पूछ लिया किस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बेटा आपको ये आना चाहिए था। अब मैं कह रहा हूं एक शॉर्टकट भी है टाइम पीरियड का, जरा सुनो। अगर बेटा कोई नॉर्मल पेंडुलम होता, अगर मेरे पास नॉर्मल पेंडुलम होता तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यही होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। L क्या होती है, पेंडुलम की लेंथ, L क्या होती है, पेंडुलम की लेंथ होती है, ये नॉर्मल पेंडुलम। अच्छा जरा कोनिकल को ध्यान से देखो, कोनिकल को ध्यान से देखो, क्या ये पता है नॉर्मल पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, L, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब देखो कैसे इसको एग्जाम में याद कैसे रखना है, रिकॉल कैसे करेंगे सर, इतना लंबा कहानी, देखो बहुत आसान है, वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। क्या बताऊंगा जरा ध्यान से सुनना बेटा। इस बार आपको ये लेंथ L दी है बेटा, इसकी वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, ये L cos थीटा, ये लेंथ कितनी होगी बेटा, यही लेंथ तो लेते हैं 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये हैक है, ठीक है, ये गलत तरीका है, मैं तुमको बता रहा हूं, फिर भी आप एग्जाम में याद कर सकते हो टाइम पीरियड कैसे निकालना है। बेटा टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाई जी। नॉर्मल पेंडुलम का क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब बेटा ध्यान से देखो, इसकी वर्टिकल हाइट कितनी आ रही है, L cos थीटा, ये L है, ये हाइट कितनी आएगी, L cos थीटा। टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट, आया क्या, आया क्या। बट ये मेथड गलत है, क्योंकि यार ये आपका वर्टिकल पेंडुलम है या हॉरिजॉन्टल पेंडुलम है, क्या खेल खिला दिया मास्टर ने,
पर आप ऐसे कर सकते हो ताकि आपको याद रहे क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या टाइम, कुछ नहीं सोचना, वर्टिकल लेंथ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वर्टिकल लेंथ। अच्छा, क्यों सिखाया है वो सब आपको सवालों के लिए, ठीक? नहीं, एक्सेलरेटेड बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ ये बेटा? ये एल है, इसकी वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, एल कॉस थीटा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट जी, एल कॉस थीटा, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा भाई जी। क्लियर? चलो आगे सवाल। अब देखो सवाल हैक से नहीं होगा, सवाल होगा कॉन्सेप्ट से। अब देखना, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg is attached to the end of a string having length 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. Ball is rotated on a horizontal circular path. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में बॉल को रोटेट किया है। बॉल इज रोटेटेड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बेयर इज 324 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल। मैक्सिमम वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की और मैक्सिमम टेंशन कितना है, 324। ये इंफॉर्मेशन यहां मिली है। चलो कैसे किया जाए बेटा? हम बोलते हैं कि यहां पे मान लेते हैं टेंशन टी लगा, एंगल भी मान लेते हैं, यहां कर लो। इस देखो, इसीलिए मास्टर ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया। हैक से कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल नहीं, बट कॉन्सेप्ट से सारे सवाल। बेटा यहां नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, यहां टेंशन t लगेगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। वहां थीटा नहीं बना है, हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत? हाँ हाँ हाँ। ये कितना होगा, t cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, t sin थीटा। ठीक, अब जरा देखो किस चीज पे फोकस है उनका, क्या चाह रहे हैं वो आपसे। अ बॉल ऑफ मास इतना इज अटैच्ड टू इट्स लेंथ इतना, द बॉल इज रोटेटेड, मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। बेटा मैं इस टाइम बात करूं अगर टी साइन थीटा की, क्या टी साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? यस सर। क्या टी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर? मास्टर वी स्क्वायर बाई आर जी क्यों नहीं लिखा, एम वी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है मास्टर से, हम क्या करें भाई? क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रट के नहीं चलना है यार, कंसेप्ट लगाना पड़ सकता है। हमने कहा ठीक है, टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, दिक्कत क्या है कि थीटा नहीं दिया है, बड़ा दुविधा है यार, थीटा नहीं दिया है। थीटा दिया होता तो सवाल अभी खत्म हो जाता। भाई टेंशन पता है कितनी, 324 रखनी है, रख देंगे। मास गिवन है, आर नहीं पता, सोचो क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। मास गिवन है, टेंशन पता है 324 रखनी है, मास पता है, आर नहीं पता और थीटा नहीं पता। अगर हम दिमाग लगाएं और बोले ये एल है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जितना भी भगवान ने हमें दिया है, बोले ये एल है और ये आर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई, क्या यहां से आर इज टू एल साइन? इसीलिए मास्टर एक एक कंसेप्ट आपको बताता है। क्या आर की जगह आप एल साइन थीटा रख सकते थे, टी साइन थीटा एम, आर की जगह एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा मर गया, टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। खत्म खत्म। बेटा क्या चाहिए अब आपको जीवन में, ओमेगा चाहिए, निकाल ले भाई। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम एल, और यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट 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 के मत जाओ, अंडर रूट टी बाई एम एल। खत्म। कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है यार। अगर मैं याद करा देता कि भाई टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा, भाई ये सवाल तुम कभी जिंदगी में ना हिला पाते। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम एल। बेटा हमको ओमेगा कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। बेटा ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब ये टेंशन मैक्सिमम होगी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तभी मैक्सिमम होगा जब टी मैक्सिमम होगा।
मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी और टेंशन कितना 324, हम तो खत्म हो गया। अंडर रूट 324, मास कितना है 0.5, लेंथ कितनी है 0.5, ठीक है ना, पॉइंट हटा, ऊपर 100 आया बेटा, कितना हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू बेटा 324 बाहर आ जाएगा 18 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 5 × 5 5 आ गया, 5 2 10 कितना आया 36 रेडियन पर सेकेंड। छत्तीस रेडियन पर सेकेंड। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? 36 रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आया बेटा अपने पास डेथ वेल और रोटर। अब अलग अलग एप्लीकेशन है। हाँ क्या बोल रहे हो? एल साइन थीटा वाला क्या? एल साइन थीटा में मजा नहीं आया? एक बच्चा बोल रहा है एल साइन थीटा। बेटा देखो सवाल क्या था कि ये ऐसे लटका था, ठीक है, यहां मैंने बोला टेंशन टी, ये एंगल थीटा था, ये कितना था mg। बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ो, चाहिए क्या अपने को? द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बेयर इज 324, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने कहा कि टेंशन का ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा, ये एंगल थीटा बन जाता है, ये है टी कॉस थीटा और ये है टी साइन थीटा। क्या बेटा टी साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा? बिल्कुल देगा। क्या बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं mr ओमेगा स्क्वायर लिख लूं? क्योंकि वो ओमेगा पूछ रहे हैं, इसलिए वो हमसे कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लिख लिया। अब बेटा दिक्कत क्या है, साइन थीटा नहीं पता, आर नहीं पता, टी तो पता है, टी पता है, एम पता है, साइन थीटा नहीं पता, आर नहीं पता। तो मैंने कहा जरा यहां से देखो, क्या यही इसका रेडियस है? क्या इसी रेडियस में घूम रहा है? जी हाँ। यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन इसकी लेंथ एल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ये उठा के वहां चिपका दो, टी साइन थीटा, आर की जगह एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा मर गया, टी इज इक्वल्स टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा टी भी पता है, मैक्सिमम मास भी पता है, लेंथ भी पता है, ओमेगा निकल आएगा। क्लियर? नेक्स्ट डेथ वेल और रोटर। अब इसमें क्या होता है, मौत का कुआं देखा होगा है ना, बाइकर जो जी जी ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, आप सोचते हो हम भी जीवन में एक दिन ये करेंगे है ना, ऐसी गोल गोल बाइक घुमा देंगे, व्हीली मारेंगे, स्टोकी मारेंगे और क्या क्या करेंगे, ऐसा आप सोचते होगे है ना, कि रोड पे जाएंगे, इसे ब्रेक मारेंगे और बाइक पीछे से उठ जाएगा है ना। मैं भी सोचता था जब छोटा था है ना, जाता था बाइक से ब्रेक मारता था कि आप तो पीछे से टायर उठेगा, तो इंसान गिर पड़ता है। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा इसमें क्या होगा, बाइकर ऐसे गोल 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 घूमेगा, कैसे ऐसे, मान लो ये बाइकर है, ठीक है, जैसा भी बना मान लेना। मैंने पहले देखो, मैंने पहला वर्ड क्या बोला, मान लो ये बाइकर है, ठीक है, ये बाइकर है नहीं, मानना है, ठीक है, मान लो ये बाइकर है अपना, एक हाँ, थोड़ा बना, चलो हाँ, ये बाइकर है अपना, आय हाय क्या बात, सही बन गया। तो ये अपना बाइकर है, ये ऐसे जुक 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 घूम रहा है। अच्छा बेटा ये घूमेगा तो ये नीचे ना गिर पड़ेगा, काहे सर? अरे ग्रेविटी, ग्रेविटी सब चीज को नीचे खींचती है भैया, ये तो नीचे गिर जाना चाहिए, इसको नीचे गिर जाना चाहिए बिकॉज ऑफ mg, बट ये नहीं गिरा। कौन बचाया इसको? अरे कौन बचाया इसको भैया? कैसे करतब कर रहे हो भैया तुम, ऐसे कैसे लटक रहे हो हवा में चचा? हाँ बताइए कौन बचाएगा इसको? नहीं गिरेगा, कौन? फ्रिक्शन बचाएगा, फ्रिक्शन बचाएगा बेटा इसको। इसको बचाने कौन आएंगे? फ्रिक्शन अंकल आएंगे, बोलेंगे रुको वत्स, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, मैं ऊपर की दिशा में लगूंगा और तुमको बचा लूंगा। क्या लग गया बेटा? फ्रिक्शन की फोर्स। बोली मैं तुम्हें बचा लूंगी। अच्छा फ्रिक्शन को क्या चाहिए होता है बेटा? इसको बचाने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इसको बचाना है, इसको बचाना है, नहीं मरोगे तुम छोटे, हम तुम्हारे साथ हैं, इसको बचाना है तो क्या करना होगा? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तभी तो ये बचेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन mg से बड़ा हो है ना, मान लो mg लग रहा है, मान लो mg लग रहा है 50 और लिमिटिंग अपना 100 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़े रहो। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 50।
मान लो mg की वैल्यू है 70, लिमिटिंग है 100, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 70, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। मान लो mg की वैल्यू हो गई 80, फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग कितना है, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100, mg की वैल्यू हो गई 80, फ्रिक्शन कितना लगेगा 80। हाँ पर मान लो mg की वैल्यू हो गई 110, लिमिटिंग को कर गए क्रॉस, तो बाबू ये तो गए। तो भाई हमें ये रखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तभी बचेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन, बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता कितना था, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ओए होए नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इस पे, ये तो सोचा नहीं था। बेटा एक बात बताओ, ये सरफेसेस कांटेक्ट में यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्या, लगेगा मास्टर, लगेगा मास्टर, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। बेटा ये गोल गोल घूम रहे हैं, गुल्लू 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 गुल्लू, गोल किस फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सच में होती है, कोई फोर्स बनती है सेंट्रीपिटल, कौन बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लेते हैं इस बाबू का मास m है, ये बाबू घूम रहा है मान लो v वेलोसिटी से, तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mv²/r। नॉर्मल रिएक्शन इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया एकदम, नॉर्मल रिएक्शन इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना हो जाएगा mv²/r। बेटा यहां पे लगा देंगे म्यू mv²/r। सर कभी v²/r लिख रहे हो, कभी r ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हो, तेरी मर्जी, तू चाहे तो लिख, दोनों से आंसर सेम आते हैं ना। तुम v की वैल्यू निकालो, तुम ओमेगा के तुम्हारे लिए। बेटा यहां से m से m मर जाएगा, फिर क्या आएगा, म्यू v²/r ग्रेटर देन इक्वल टू g। बेटा यहां से v की वैल्यू निकालते हैं, v² ग्रेटर देन इक्वल टू g r बटे म्यू, यानी v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √g r बटे म्यू। मास्टर में सब रट कर लूंगा, मास्टर में सब रट लूंगा, नहीं भाई बेटा ऐसा नहीं करते, गंदी बात, नो नो, वेरी बैड, वेरी बैड बच्चों, डोंट डू दिस। बेटा इसमें क्या होगा ना, याद करने में हालत खराब हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √gr/। एक बच्चा कह रहा है स्टैटिक लगेगा ना यहाँ, तो ये लिमिटिंग क्यों लगाया है मास्टर ने। बेटा मैं कह रहा हूं इसको बचाना है, गिराना नहीं है कि स्टैटिक दे देते हैं चलो तुम रुके रहो, लिमिटिंग जब आएगा देखेंगे। स्टैटिक तो चेंज हो रहा है, उसको कैसे इक्वेट कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की, लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की लिमिटिंग। अगर mg लिमिटिंग से भी ज्यादा हो जाए तब तो ये गई सारी हीरोपंती इनकी। ये तभी बच सकते हैं जब mg फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम हो। mg बढ़ता जाए, है ना, भारी इंसान आ जाए, भारी बाइक आ जाए, mg बढ़ता जाए, भारी इंसान आ जाए, भारी बाइक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। क्लियर है भैया। तो f लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। हाँ fs मैक्स ही तो लिमिटिंग होता है, बड़ा दिमाग लगाया तुमने। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कोई तो लिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू mg, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, म्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब बेटा n कहां से आएगा, ये कुछ इसी n की वजह से ये कुछ गोल गोल घूम रहे हैं, n इज सेंटीमीटर फोर्स, mv²/r। m से m मर गया, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू v²/r ग्रेटर देन इक्वल टू g, यहां से v² ग्रेटर देन इक्वल टू gr बटे म्यू, v ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। तो बेटा कम से कम इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, gr बटे म्यू, कम से कम, यानी बहुत तेज बाइक चलानी होगी। कम से v ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम कितनी हो, v मिनिमम कितनी पकड़ ले ये बेटा, gr बटे म्यू, √gr बटे म्यू, इतनी पकड़ ले वरना ये गिरा। इसीलिए आप देखते हो जो बाइकर्स होते हैं जैं 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 बहुत तेज तेज चलाते हैं। आप धीमे चलाओ गिर पड़ोगे, आराम चलाओ धुक धाड़ धुक धुक धाड़। बेटा क्या होगा ना, आप आराम से चलाएंगे, आराम से चलाएंगे, आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। अच्छा धीमे धीमे चलाएंगे तो वेलोसिटी तो कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम मिलेगा। आपकी वेलोसिटी कम है, नॉर्मल रिएक्शन कम। बेटा नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन लिमिटिंग कम हो जाएगा। अब बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है तो चू ही जाओगे नीचे की तरह से, पुचिक गिर जाओगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ किसी किताब की जरूरत नहीं है, मटेरियल फॉलो करिए,
अब डायनेमिक एक्सरसाइज आ गया वो भी करें। और क्या बता रहे हो, कार भी घूमती है, तो कार भी बेटा तेज स्पीड पे ही घूमती है, कार भी घूमती है, बाइक भी घूमती है, साइकिल भी घुमा दो तुम तेज चलाओ। चलो भैया आ गए। अब बेटा इसी में एक चीज और दिया है, क्या, रोटर। रोटर क्या होता है बेटा, रोटर में क्या होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। रोटर में क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सिलेंडर है, ये खुद घूमने लगता है ओमेगा से, बाकी सारी कहानी सेम रहती है, ये खुद ओमेगा से घूम जाता है। रोटर यानी ये रोटेट करेगा ओमेगा से। सेम खेल होगा, यहां समझो इंसान चिपका हुआ है, ये गोल गोल घूम गया, ठीक है, बोल रहा है कि ये इंसान यहाँ पे चिपका हुआ है। भाई कैसे चिपका रहेगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, अंदर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। सेम कहानी, नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करेगी इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और बेटा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, mg से। रोटर में क्या होता है, ये खुद घूमने लगता है, पूरा डब्बा रोटर, डब्बा घूम रहा है। अब ये डब्बा घूम रहा है, बोल रहा है ये इंसान रुका हुआ है, इसके अंदर से चिपक के इसे खड़ा है, सोचो ना ऐसे कस के कोई चीज घूम रही है, इसके अंदर से पीछे से खड़े हो, ठीक है। तो वही इसकी कंडीशन है। एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा बेटा, म्यू एन ग्रेटर इक्वल, सेम आएगा, समझ रहे हो। एन की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर रख लो, एम वी स्क्वायर बाई आर रख लो, बेटा जो रखना हो रख लो, ग्रेटर इक्वल टू एम जी। बस मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ पूरा आंसर, आपको ये सब आना चाहिए, डायग्राम कैसे बनेगा, ये कैसे कहानी करनी है। अब इसमें मैं कंडीशन सबकी बनाता जाऊं कि ये याद कर लो यहाँ पे यहाँ पे, ये नहीं यार। कॉन्सेप्ट समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन क्या बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स बचाती है गिरने से। वाई नॉर्मल इज टुवर्ड सेंटर, बेटा तुमने ना ऐसा सवाल पूछा है जिसके लिए मैं तुमको क्या शाबाशी दूंगा, कभी नहीं बेटा। ये दो सरफेस कांटेक्ट में है, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएंगे। कैसा बकवास सवाल पूछ रहे हो, ये दो सरफेस कांटेक्ट में, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बाहर, ये अंदर लगाएंगे। अपनी तो इज्जत रखो, ऐसे सवाल पूछ के अपनी इज्जत खराब कर दी। इफ द रेडियस ऑफ रोटर इज 2 मीटर एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन इज 0.2, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड। अच्छा क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ो। If the radius of the rotor is 2 meter and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, find the minimum speed at which the floor may be removed। इनके साथ क्या किया जाएगा, यही से खड़े हैं, सुख 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 गोल गोल घूम रहे थे, रोटर घूम रहा है, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में, ये रोटर घूम रहा है, इनके साथ क्या किया गया, फ्लोर ही हटा दी। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड, फ्लोर हटा दी, अब ये हवा में टंग जाएंगे, फ्लोर गई भैया, फ्लोर गई। फाइंड द कौन है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तुम्हारे साथ हो तुम तो मानो ना, एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड, कह रहे हैं भैया फ्लोर तो हट जाएगी तुम्हारे पैरों तले, इसके पैरों तले धरती खिसक जाएगी, पैरों तले धरती चली गई, वही होगा इसका, गई धरती। अब बेटा ये हवा में टंगे रहेंगे, हवा में कैसे टंगे रहेंगे सर, कैसे टंगे रहेंगे बेटा, देखो इसका एफवीडी तो इन्होंने खुद ही बना दिया, हमारे ऊपर इतना रहम किया है। बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv स्क्वायर बाई आर। और बेटा इसको बचाएगा कौन, लिमिटिंग, हवा में तैर रहा है, यहां से ये गायब हो गया, ठीक है ना। गई, इनके पैरों तले धरती खिसक गई, समझ रहे हो, समझ में आया क्या, ये हुआ, देखो पैरों तले धरती गई। अब ये हवा में कैसे तैर रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लगेगी, ये किस चीज की जिम्मेवारी लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेवारी ले लेंगे, है ना। और बेटा ऊपर की तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा। तो इसको बचाने कौन आया है, ये तो टपकने वाले थे नीचे, बचाने कौन आया, एफ। तो हम बोलेंगे भैया एफ की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो बड़ी हो जाए एमजी से। बेटा एफ की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी, समझ गए। अब बेटा नॉर्मल रिएक्शन कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, mv स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। मैं वही बोल रहा हूं, वैल्यू याद नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, रोटर का, डेथ का, जितनी भी चीजें आपको मैं पढ़ाता जाऊं के बाद एक। बेटा क्या होगा, m से m मरेगा, m से m मरेगा, फिर म्यू v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल जी
म्यू वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, यही तो आ रहा है, म्यू वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। बेटा क्या क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, आर दे रखा है, जी पता है सभी को, म्यू दे रखा है 0.2, आर पता है कितना दिया है 2 मीटर, जी सबको पता होता है 10 होता है। बेटा यहां से वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दूनी 20 अपॉन 0.2, ये लगा 0, कितना आया 100। तो बेटा वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यानी v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो बेटा v की मिनिमम वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, तो कम से कम 10 मीटर पर सेकेंड से घूमो तब हम हटा सकते हैं जमीन नीचे से। फाइंड द मिनिमम स्पीड, मैं आपको इनइक्वालिटी बता रहा हूं लगातार, क्लियर है। मैक्सिमम स्पीड सर, अरे मैक्सिमम आप चलो तुम, बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, कैसा फालतू सवाल है, बोल रहा है 10 से ऊपर, 10 से ऊपर तुम चलो, 1000 से चलो नहीं गिरोगे, 10 पे चलना कम से कम, 10 से कम पे चलोगे, 10 से कम पे चलोगे, स्पीड कम तुम करोगे, नॉर्मल रिएक्शन कम, स्पीड कम तुम, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम मिलेगा, तुम नीचे टपक जाओगे। क्लियर हुई बात, कम स्पीड से चलोगे, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम मिलेगा, तो आप नीचे एमजी की वजह से गिर जाओगे। नेक्स्ट सवाल, A block of mass 10 नीड 2019, A block of mass कितना मास है, A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum, देखो अब की बात देखो, एंगुलर पे आ गई है, the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। फिर से सवाल पढ़ें, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum। ये रहा hollow cylindrical drum, यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहां पे एक ब्लॉक है, hollow cylindrical drum क्या है भैया जी, ब्लॉक है, मास m का, a hollow of radius 1 meter, the coefficient of friction between दिया है, the minimum angular velocity needed for the cylinder, सिलेंडर की बोल रहा है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी किससे घुमा दें, the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertically and rotating about its axis। तो बेटा सेम कहानी है, यहां लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, सेम खेला है, वही खेला फिर से हमें खेलना है, क्या क्या लगेगी फोर्सेस, यहां लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां लगेगा ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे को लगेगा बाबूजी mg। इसको बचाएगा कौन, जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत होती है, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन कितनी खराब चीज है, घड़ 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 गज 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 गज, वही बचा रहा है जिनको, वरना गिर जाते नीचे। हाँ भाई, तो तो नीचे की तरफ कितनी फोर्स हुई, mg। नहीं बड़ा खराब जोक था, तुम लोगों को नहीं सुना सकता, नहीं बता ही नहीं सकता, इस टाइप के जोक थोड़ी ना सुनाऊंगा क्लास के अंदर। मास्टर कैसे जोक की बात करने लगा। हाँ भाई साहब, नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा, इस बार ये लिख लूं मैं, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है, टेंशन तो नहीं होने लगी भाई, ओमेगा लिखना पड़ेगा, मैं नहीं फॉर्मूला लगाऊंगा ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी, नहीं मैं तरीके से चलूंगा, मेरे को ये सिखाना है तुम्हें। क्यों सिखा रहे हो मास्टर, बेटा यही थोड़ा सा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, एन कॉस थीटा एन साइन, इसलिए सिखा रहा हूं बेटा। एन हुआ, अब देखो एफ लिमिटिंग क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा, एफ लिमिटिंग कितना है, म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। बेटा एन की वैल्यू कितनी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg। बेटा जी यम से यम बराबर यम कैंसिल, म्यू आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, म्यू आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। चलो वैल्यू करते हैं, म्यू का वैल्यू कितना है भैया 0.1 है, आर का वैल्यू कितना है भैया जी, आर कितना दे रखा है, तू दे रखा है कि नहीं, अरे बता ने भाई, रेडियस 1 मीटर, ठीक है, ओमेगा तो निकालने का है रे बाबा, जी की वैल्यू 10 रखेगा मैं, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बटे 0.1, इसको हटाया, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 100, वाह 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 वाह, ओहो ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ओमेगा की मिनिमम वैल्यू हो गई 10 रेडियन पर सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया रे बाबा। अब क्या करेंगे बाबा? अब ना, अब यहां से होने वाला है क्या, क्या बोलते हो तुम लोग उसको, आजकल बड़े अच्छे अच्छे वर्ड लाए हैं, थ्रो। अब यहां से होगा थ्रो बैक, फ्लैश बैक, तुम लोग बोलते हो थ्रो बैक, फ्लैश बैक, है ना। क्या बोलते हो तुम लोग, फास्ट बैकवर्ड। अब वो होगा। अब अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे और मास्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पिछले सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा देगा। सर तो कौन सी फोर्स लगानी चाहिए, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? जो तेरे को पसंद हो वो लगा, जिससे तुझे आत्मा को तेरे संतुष्टि मिले वो लगा, दोनों लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सीडो फोर्स। अच्छा ये है क्या, सीन क्या है सेंट्रीफ्यूगल का? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या? ये पहली बात सुनो, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। बेटा ये कैसी फोर्स है? सूडो फोर्स है। एक बात बताओ, सिंपल, मान लो ये कार गोल गोल घूम रही है, कार ऐसे कहां जा रही, गिर जाओगी नीचे। ऑपरेटर को ऐसे ऐसे, चलो ठीक है, जिस कार है ठीक है, जो भी है कार ऐसे चलेगी। अब यहाँ क्या डी, एक बच्चा कह रहा है डी, इसमें कौन सा डी है? कार घूम रही है बेटा, कार घूम रही, मान लो आप चूहा बन के कार में बैठ गए, चूहा बन के कार में, है ना, आप चूहा बन के कार में। सर कार में तो ऐसे भी बैठ सकता हूँ, चूहा बनने की क्या जरूरत है, बड़ा मजा आता है आपको मेरे को चूहा बनाने में हर समय। ये मान लो आप कार के अंदर हो, चूहा बन के बैठ गए हो। अब जब आप कार में बैठ गए, कार कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। हाँ, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर जाते ही क्या लगाता है ऑब्जर्वर? सीडो फोर्स। किधर लगाता है? जिधर एक्सेलरेशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एमए लगाता है। बेटा जब ये कार गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, होगा होगा। बंदा अंदर आके बैठा, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इसने देखा बाहर है, अरे तो हम किसमें आ गए? नॉन फ्रेम में आ गए। हमारे पास तो एक्सेलरेशन है। अब हमें क्या लगाना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में हमें एमए लगाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में हमें एमए लगाना चाहिए। बेटा यही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कुछ थोड़ी नया थोड़ी ना किया है, इसको नए तरह से पढ़ाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे सीडो लगाया है भैया नॉन इनर्शियल में जाके, कुछ नया थोड़ी ना हो गया है। एक बच्चा बोल रहा है एमजी लगता है, एमजी कैसे सीडो लगेगा? कह रहा है एमजी सीडो लगेगा। बेटा एमजी कैसे सीडो फोर्स होगा? टेंजेंशियल फोर्स कब लगेगा? टेंजेंशियल हो तो क्या करेंगे, रोज नई नई बॉटल मास्टर जी। टेंजेंशियल कब आता है? मेरा टेंजेंशियल तब आता है जब इसका स्पीड चेंज करेगा। थोड़ा समय दो ना, जीवन में सब कुछ आज ही चाहिए, है ना। आज ही वो मिल भी जाए, आज ही बात भी हो जाए, आज ही प्यार हो जाए, आज ही प्यार का इजहार हो जाए, हैं, और आज ही हमारी दोस्ती से हमारा परिवार बन जाए। ऐसे थोड़ी ना होता, समय दो। टेंजेंशियल आएगा अगली क्लास में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉल की स्पीड भी चेंज होती है, वहां पे अपने आप टेंजेंशियल आ जाएगा। नहीं, सवाल चाहिए, आज वो मिली हैं, आज ही प्यार करेंगे, आज ही इकरार करेंगे, आज ही इजहार करेंगे, आज ही परिवार बना देंगे। इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है, टेक टाइम बेटा। हाँ, तो अभी आप टेंजेंशियल को थोड़ा होल्ड करो, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा जब वर्टिकल सर्कुलर। तो मैं क्या बोल रहा था कि बेटा जी आप इस पे बैठ गए, चूहा बनकर बैठ गए भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बेटा जैसे ही बैठे आपने कहा अरे यार मैं तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं। जैसे ही बैठे हम किस में हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं। व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम, वी अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सिस्टम। भैया तब क्या लगानी पड़ेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगानी। टच नहीं है यार, एसी अंदर लग रहा था, बाहर की तरफ एमएसी लगा दिया, इसी को क्या बोल देते हैं? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा, हाँ कि ना? कुछ नया कॉन्सेप्ट है, हाँ कि ना? कुछ नया कॉन्सेप्ट है? दिल से पूछ अपने, मेरे ख्याल से कुछ भी नया नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप भैया एक्सेलरेटेड फ्रेम में आओगे तो सूट तो लगाओगे ही। तो भाई जब आप इसके अंदर आओगे तो आपको कार किस पे दिखेगी? रेस्ट पे दिखेगी। भाई अपन कार के अंदर है, कार के अंदर सारे सामान किस पे दिखते हैं? रेस्ट पे। तो ऐसा तो होता है डैशबोर्ड उड़ रहा है ना, स्टीयरिंग उड़ के इधर आ रही है, पीछे वाला व्यक्ति उड़ के ऐसे आ रहा है, पीछे जा रहा है, आत्मा बन रहा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। सब कुछ अंदर रेस्ट पे रहता है, तो हमको सब कुछ रेस्ट पे दिखना है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं, हमें क्या लगानी पड़ेगी? सूडो फोर्स।
किधर लगती है? जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट दिशा में। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगाते हैं? एफ सेंट्रीफ्यूगल कहां लगाते हैं बेटा? एम आर ओमेगा स्क्वायर किधर लगती है? हमेशा बेटा हमेशा बाहर लगेगी। है अंदर कैसे लगेगी? अंदर तो एक्सेलरेशन है, हमेशा बाहर, खेल खत्म। और बेटा इसको लगाते ही सिस्टम किस पे आ जाएगा बच्चा? सिस्टम, ये देखो ये बात याद रखना, किस पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब भाई मेरी वार्निंग सुनो, जहां पे सेंट्रीफ्यूगल लगा देना वहां सेंट्रीपिटल भी मत लगाना। ये भी लगा दे, ये भी लगा। सेंट्रीपिटल राउंड वाले ऑब्जर्वर को घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल होगी। सेंट्रीफ्यूगल दिखती है एक्सेलरेटेड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को, हम घूम रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल लगाता है ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, घूम रहा है सेंट्रीपिटल, डन। सेंट्रीफ्यूगल लगाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर। कब लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल? बेटा सेंट्रीफ्यूगल कब लगाओगे? व्हेन ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। इसके बाद बेटा सेंट्रीफ्यूगल कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं करोगे, जिंदगी में गलत नहीं करोगे। कोनिकल पेंडुलम, ये क्या कर रहे हो मास्टर? व्हाट आर यू डूइंग विद अस? व्हाट आर यू डूइंग मास्टर? अभी तो ये पढ़ा था मास्टर। नो डोंट डू, प्लीज प्लीज मास्टर प्लीज आजा बेटा। अब इसको हम लोग करेंगे इसके ऊपर चूहा बनकर बैठकर। क्या अपन मांस पे चूहा बनकर बैठ जाएंगे, चूहा बनकर बैठ जाएंगे, चूहा बनकर बैठ गए। बेटा ये गोल गोल घूम रहा है जी मास्टर जी, ये गोल गोल घूम रहा है जी मास्टर जी। बेटा बाहर की तरफ क्या लगा दोगे? mv²/r। गोल गोल घूम रहा है जी मास्टर जी, बाहर की तरफ क्या लगा दे? mv²/r। खेल खत्म बेटा। यहां से टेंशन दी, एंगल थीटा, टी cos थीटा, यहां पे mg, यहां पे बेटा टी sin थीटा। अब बेटा ऑब्जर्वर के लिए, इस चूहे के लिए, इस चूहे के लिए बॉब किस पे है? इस चूहे के लिए बॉब किस में है? बॉब किस में है बेटा? इक्विलिब्रियम में है, ये भी याद रखना। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग गलत है मास्टर। एक बच्चा यूट्यूब पे मेरे को पढ़ा बैठता है, कहता है टुमारो की स्पेलिंग गलत लिखी हो, और ये कह रहे हैं आपका सब क्लियर कराएंगे। मैंने कब कहा कि मैं अंग्रेजी का एग्जाम तुमका आईलेट क्लियर करा के तुमको पंजाब भेज, कनाडा भेज रहा हूं? हाँ, क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम में रहेगा भाई। अब इसके ऊपर चूहा बनकर बैठ गए, अब तो ये घूमता हुआ नहीं दिखेगा ना। अपन अर्थ के ऊपर है, क्या अर्थ घूमती हुई दिखती है? नहीं दिखती, रेस्ट पे लगती है। तो यही इस चूहे का हाल होगा, यही इस का हाल होगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाल होगा। कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कुछ कुछ बोल दे, थोड़ा भोकाल होगा, नीट वाले बच्चे होते हैं बायोलॉजी थोड़ा भोकाल सेट करते हैं। वो यही होगा, ये अमीबा, अमीबा जैसा है, छोटा अमीबा, अमीबा के ऊपर है ना। इसको लगे स्ट्रेस पर है भाई, लगता घूम रही है, इसको लगेगा ऊपर हुआ है। तो बेटा इसने बाहर की तरफ लगाई सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की तरफ थीटा बेटा इक्वेशन बन रही है 100% cos थीटा = mg, और t सभी बैलेंस करे mv²/r को। क्लियर? क्या इसके बाद और कुछ करना है? यार टाइम पीरियड तो निकाल लोगे ना, बस यही दिखाना चाह रहा था कि सेम इक्वेशन बन रही है। अरे भाई ना प्लीज ना भाई, यहां दर्द होता है भाई, यहां तक बात खत्म हो गई, कहां आगे लेके जा रहे हो? दर्द हो गया, फिर पूरा डिराइव करें। समझ में आ गया कि t sin थीटा क्या बनाएगा? mv²/r। हाँ या ना भाई? हाँ या ना भाई? अरे यार पूरा मत चलाओ यार प्लीज, यहां दर्द होता है भाई, दिल से दर्द होता है। हाँ ना बोल भाई, इसके बाद तो कहानी सेम होगी। चलो अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, डेथ वेल और रोटर। डेथ वेल और रोटर, यहां पे वही भाई साहब आ गए बाइक लेके, बाबू भैया आपने मैं निकला ओ गड्डी लेके, टा 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 टा, मैं निकला। बेटा नीचे mg लगेगी, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे mg लगेगी, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इस बाबू भैया के कंधे पे तुम बैठ गए चूहा बनकर। बेटा वैसे ही वो मरने वाला है, तुमको सुकून नहीं है, चलो चूहा बनकर बैठ जाए। बेटा जैसे ही आप चूहा बनकर बैठ गए, चूहा बनकर बैठ गए, कहां? चूहा बनकर बैठ गए बाबू भैया पे। जैसे ही आप चूहा बनकर बैठे बाबू भैया पे, जैसे ही बैठे आपने देखा ये घूम रहे हैं। हाँ, हम किस में आ गए? एक्सेलरेटेड फ्रेम में, गोल गोल घूम रहे हैं। एक्सेलरेशन किधर है? अंदर। बाहर क्या लगा लेना चाहिए? ma, a कितना होता है? v²/r। जैसे ही इस पे बैठे हम किसमें? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। एक्सेलरेशन किधर है? अंदर। बाहर क्या लगा लें? ma, a कितना होता है? v²/r। बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, खेल खत्म, पैसा हजम। यहां से देखो फिर से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? अच्छा दूसरी चीज, बाबू भैया पे आपको क्या लगेगा? चूहे को बाबू भैया इक्विलिब्रियम में दिखेंगे। हाँ भाई, जी हाँ भाइयों और बहनों, चूहे को बाबू भैया किस में दिखेंगे? इक्विलिब्रियम में दिखेंगे। मतलब कि n = mv²/r and f limiting should be written equal to mg, सेम कंडीशन।
आ गया, फील आ रहा है। अभी मैं क्या कर रहा था, mv²/r अंदर लगा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं बाहर से देख रहा था। अभी ये बंदा इसके ऊपर चढ़कर देख रहा है तो ये बाहर लगा देता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां चूहे बना के भेज रहे हैं। 500 रुपए काट ओवर एक्टिंग का। सर सिलेबस जल्दी करा दो। बेटा सिलेबस में तुम बोलो मैं दिसंबर में पूरा सिलेबस खत्म करके सो जाऊं। इट्स वेरी इजी फॉर मी। कल देखो रोटेशन पढ़ाऊंगा, 3 दिन में रोटेशन खत्म। इट्स वेरी इजी। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, बेटा ये अपन रोटेशन में कर लिया जाए कि अभी किया जाए। इसमें थोड़ा सा अपन टॉर्क का खेल आता है, इसमें टॉर्क का खेल आता है, इसमें थोड़ा सा टॉर्क का खेल आएगा। अभी मैं चाह नहीं रहा आपको टॉर्क का कंसेप्ट पूरा स्टार्ट करूं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको अपन करेंगे रोटेशन में। अभी के लिए अगर कुछ पकड़ना है तो इतना पकड़ लो कि यहाँ पे tan थीटा जिस एंगल पे ये रोटेट करता है दैट इज इक्वल्स टू v²/r जी। सवाल वगैरह हिला सकते हो इसी से, बाकी इसको हम लोग रोटेशन में लग जाएगा, ठीक है? रोटेशन के नाम पे सब इसी से कांपते हैं ना, रोटेशन व्हाट इज टारगेट, तो वहां पे इसको पकड़ेंगे। अभी के लिए आप इतना पकड़ लो कि अगर ये एंगल थीटा पे टिल्ट होकर साइकिल चलाता है बेटा तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/r जी। फिर से आगे तुम, हाँ चलो नेक्स्ट क्या है? A hemispherical ball of radius r is rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. A small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping off its surface. If the surface of the bowl is smooth and the angle made, यहाँ पे जरा पकड़ो कुछ information थी। If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical angle theta, find the angular speed at which the bowl is rotating. क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे मेरे पास एक बाउल है, क्या बोल रहा है? बड़ा आसान सवाल है वैसे। यहाँ मेरे पास एक बाउल है और ये रोटेट कर रहा है, बड़ा आसान है। ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से मान के। फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटिंग। एंगुलर स्पीड जिस पे रोटेट कर रहा है वही निकालना है। A hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry. A small ball kept in bowl rotates with the ball without slipping on surface. If the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल एंगल थीटा, क्या मतलब है इसका? बेटा एक बॉक्स में एक बॉल रख दो और ऐसे घुमा दो, बफर हो गया। चलो कुछ नहीं कर सकते अब हम लोग का यहाँ पे बफर में तो मैं आगे पढ़ा दूंगा और आपको ये लेक्चर मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है? ऐसा हो सकता है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ऐसा होता है कई बार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर मिलेगा रिकॉर्ड फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूँ कि बाउल बेटा घूम गया गोल 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 गोल, कैसे? ओमेगा की स्पीड से। अब बेटा बोल रहा है इसके अंदर एक बॉल है, तो बॉल भी क्या होगी? घूमेगी इसके साथ, है ना? क्या होता है अपन ऐसे कटोरे बाउल रख के कुछ रख के ऐसे कटोरा कस के घुमा दो तो बॉल ऐसे घूमती हुई ऊपर आ जाती है, देखा होगा। कटोरे में गेंदा रख दो और कटोरे को ऐसे घुमा दो तेजी से, कटोरे में अगर अपन गेंदा रख कटोरे गेंद से घुमा क्या तो क्या होगा? उसके अंदर जो बॉल होती है वो भी घूमती हुई थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाती है, होता है कि नहीं? इसे घुमा दो, घूमती हुई थोड़ी ऊपर आ गई। तो बेटा यही पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे आई है। मान लो ये बॉल घूमते हुए होगा कि नहीं, कटोरे पर ऐसे भाई ऐसे नीचे रखो, जरूर घुमा दो तो बॉल ऐसे इसके नीचे, मान लो बॉल है यहाँ पे, तो बॉल क्योंकि घूमती हुई थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, तो मान लेते हैं कि बॉल यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई, ठीक है? अच्छा, अब एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल एंगल थीटा। क्या यहाँ पे बेटा जो रेडियस है, समझो बात को, स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड। ये रेडियस r है और बोल रहा है ये एंगल थीटा है। पूछ रहा है जब ये एंगल थीटा है, जब भाई ये घूमते हुए कहां पहुंचा? किसी पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचेगा, जहां भी पहुंचेगा उसके लिए थीटा डिफरेंट होगा। देखो बड़ा आसान है, जितना तेजी से घुमाओगे उतना ये ऊपर चला जाएगा, जितनी ज्यादा एंगुलर स्पीड करोगे उतना ये ऊपर पहुंचेगा, है कि नहीं? ऐसे तेजी से धीमे घुमाओ तो बॉल नीचे घूमती रह जाती है, तेज घुमाओ तो बॉल थोड़ी सी ऊपर आती है, और बहुत तेज सर घुमा दे बॉल पहुंच गई एकदम ऊपर। बेटा जितना ओमेगा करोगे बॉल उतना ऊपर आएगा, थीटा उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब एंगल कितना है? थीटा है। एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद द वर्टिकल एंगल थीटा है। उस कंडीशन में पूछ रहे हैं एंगुलर स्पीड क्या है। अब एंगुलर स्पीड क्या है? अब अच्छा इसमें एक बात ध्यान देना कि क्या बोल रखा है इन्होंने कि ये स्मूथ है। कहां पे था? द बाउल इज स्मूथ, तो फ्रिक्शन का खेल नहीं, वरना फ्रिक्शन भी आ जाता खेल खेलने। अच्छा बेटा फोर्सेस देखते हैं, नीचे की तरफ इसकी वेट mg लग जाएगा सबसे पहले। बेटा जी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ,
क्यों सर इस तरफ क्यों लगा? बेटा आपको पढ़ाया गया है कि स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास करता है, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन यू बनेगा? स्फीयर का नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करता है? सदा सदा के लिए सेंटर से पास करता है, दुनिया जानती है ये बात। कहां से पास किया? सेंटर से, तो बेटा ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, है ना, पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। और कोई फोर्स? नहीं। चीटा बन के इसके ऊपर बैठे, चूहा बन के, सेंट्रीफ्यूगल से करें इसको क्या? और सेंट्रीफ्यूगल से करते हैं। अपन चूहा बन के इसके ऊपर बैठ जाते हैं, चूहा बन के इसके ऊपर बैठ गए। हम देखा ये गोल गोल घूम रहा है, किस सर्किल में बेटा? इस सर्किल में। हम देखा ये गोल गोल घूम रहा है इस सर्किल में। अच्छा, इसका रेडियस कितना है पता नहीं, लेट दिस रेडियस बी स्मॉल आर। हमने कहा ये स्मॉल आर के रेडियस में गोलू 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 घूम रहा है। किस रेडियस में? लेट दिस रेडियस बी स्मॉल आर। ये स्मॉल आर के रेडियस में गोलू 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 घूम रहा है। भाई घूमेगा कहीं? आपने बाउल घुमाया था जिसे सुर सुर, ये स्मॉल आर के रेडियस में गोल गोल घूम रहा है। हम चीटा बनकर या चूहा बनकर इसके ऊपर बैठ गए। बेटा जैसे ही हम इसके ऊपर बैठेंगे, हम कौन से फ्रेम में हैं? एक्सेलरेटेड। आर की तरफ क्या लगाएंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा कैपिटल आर मत रखना, ये गलती कर सकते हो। रेडियस में कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर रखिए। रेडियस में कैपिटल आर नहीं बेटा, इस रेडियस में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, तो इसी सर्किल का रखेंगे। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर किधर लगा? बाहर की ओर। इस सर्किल में घूम रहा था, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की ओर। अब जरा एन के कंपोनेंट करते हैं बेटा। ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। एन का इधर कंपोनेंट आया एन कॉस थीटा, और एन का बेटा इस दिशा में कंपोनेंट आएगा साइन साइन थीटा। बोलो आया? बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। अब बेटा आप जो चूहे बनकर बैठे हो, चूहे बनकर बॉल पर बैठे व्यक्ति, चूहे बनकर बॉल पर बैठे हो, आपको बॉल किस में दिखेगी? इक्विलिब्रियम में दिखेगी। मतलब आप बोलोगे एन साइन थीटा के बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर के, और एन कॉस थीटा किसके बराबर? एम जी के। भाई आप चूहा बनकर जैसे ही बॉल पे बैठे, बॉल गोल 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 घूमते हुए ऊपर आई, ऊपर आई। आप जब यहां पे पहुंचे बेटा, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, लगा दी। अब जैसे ही आप बॉल पे बैठ गए, भाई आपके रिस्पेक्ट में बॉल किस पे है? रेस्ट पे। आप तो फ्रेम के अंदर हो, तो आपने कहा ठीक है बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा जो किससे पास करता है? सेंटर से। ये एंगल थीटा, ये थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। बेटा एन कॉस थीटा एम जी के बराबर, एन साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। बेटा ऊपर से नीचे डिवाइड कर दो, ऊपर से नीचे डिवाइड कर दो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया? टैन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया? टैन थीटा, है ना। ये इससे डिवाइड हुआ, एन से एन कैंसिल, टैन थीटा। ये इससे डिवाइड करोगे, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बाई जी। टैन थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई, इसको इससे डिवाइड किया, एन से एन कटा, टैन थीटा एम एम आर। अब सुनो, ये आर हमें नहीं पता, सवाल देखो कहीं नहीं बताया। रेडियस पता है बाउल का, पर ये जो बॉल है ये कहां तक पहुंची नहीं पता। भाई बॉल घूमते 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 कुछ हाइट पे आ जाएगी, पर ये रेडियस कितना है मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं? बेटा ये कैपिटल आर रेडियस, ये वो रेडियस जिसमें आप घूम रहे हो आर, और ये एंगल थीटा। समझ गए क्या करना है भाई साहब? ये रेडियस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर जिसमें घूम रहे हो, ये एंगल थीटा। समझ गए क्या करना है बेटा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई कैपिटल आर, खेल खत्म। साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई कैपिटल आर, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा, टैन थीटा, आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बटे जी बोल सकते हैं। आर की जगह कैपिटल आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। बेटी टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा? अगले पेज पे करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा, लगा दिया, ठीक है। क्यों बेटा? आर हटाना है ना, आर की वैल्यू दी नहीं थी, कैपिटल आर साइन थीटा। टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। टैन थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और क्या है? ओमेगा स्क्वायर बाई जी। बेटा यहां से टैन थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। बेटा साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई आर कॉस थीटा। आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई।
सर याद कर लूं? बेटा कुछ भी एक्सप्रेशन याद मत करो, मेरा आपसे यही कहना है, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, कोई भी एक्सप्रेशन याद मत करो, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के जाओ यहां से, क्योंकि सर्कुलर में अदरवाइज मैं याद भी कराता हूं शॉर्टकट्स, ऐसा नहीं है, यहां नहीं कहूं कि थोड़ी थोड़ी चीज में ना फॉर्मुले बदल जाते हैं। अभी क्या करता वो थीटा नॉर्मल की जगह आपको हॉरिजॉन्टल थीटा कर देता, खेल बिगड़ जाता। मैं क्या कह रहा हूं, ये बॉल घूमती घूमती यहां पहुंची, ये घूम के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का इसके रेडियस कैपिटल आर है, ये भी कितना होगा कैपिटल आर। ये एंगल थीटा बताया है, बॉल घूम रही है इस सर्किल में, इस सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है, बॉल पे लगने वाली फोर्स नीचे mg है, और जैसे ही चूहा बन के बैठे बॉल पे बाहर की तरफ लगा दिया mr ओमेगा स्क्वायर, इस दिशा में लगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर कंपोनेंट आया n cos थीटा, इधर कंपोनेंट आया n sin थीटा, बस बेटा इसके बाद कुछ नहीं है, n cos थीटा mg, n sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, और एक इस ट्रायंगल का ध्यान रखना था कि ये r ये थीटा, यहां से sin थीटा की वैल्यू r बटे r, स्मॉल r इक्वल्स के पास खत्म, n cos थीटा mg के बराबर, n sin थीटा इसके बराबर, n sin थीटा इसके बराबर, n cos थीटा डिवाइड कर दिया, tan थीटा आया, फिर उसके बाद r की जगह कैपिटल R sin थीटा, और ये एक्सप्रेशन। तो आज की क्लास क्योंकि टेक्निकल इश्यूज भी हुए हैं, क्या हम लोग रिज्यूम कर चुके हैं क्लास को? Have we resumed the class? Let me see. कोई दिक्कत नहीं, कोई रिपीट नहीं, ये क्वेश्चन आप पीछे जाके फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्वेश्चन मिल जाएगा, आप फिर से इसको पीछे जाके देख लेना, ठीक। चलो हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा, टर्निंग ऑफ अ कार। इस पे आ जाओ, टर्निंग ऑफ अ कार, कार को घुमाना, इसको आप पीछे जाके देख लेना। ऐसी चीजें होती रहती, जब ऐसा हो, जब भी ऐसा कोई सीन हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर का वेट करना, एकदम स्मूथली दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल कह के रिकॉर्डेड लेक्चर का वेट करना, सब स्मूथनेस हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, टर्निंग ऑफ अ कार, नया टॉपिक, टर्निंग ऑफ अ कार। अच्छा ये क्या है बेटा? हमने कहा टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ये कार है, ये लेवल रोड है, मतलब इसमें कोई बैंकिंग नहीं की है बेटा। टर्निंग ऑफ अ कार में 3 पार्ट होते हैं, टर्निंग ऑफ अ कार को हम 3 पार्ट में पढ़ाते हैं। पहला लेवल रोड में, यहां पे सारा खेल खेलता है फ्रिक्शन। फिर बेटा बैंकिंग में, वहां सारा खेल खेलता है नॉर्मल रिएक्शन। और उसके बाद बेटा हम लेके आते हैं बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, ठीक। लेवल रोड में फ्रिक्शन, बैंकिंग में नॉर्मल रिएक्शन, और बैंकिंग, ये 3 पार्ट में होगा टर्निंग ऑफ अ कार। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, लेवल रोड के। बेटा इस कार को घूमना है, कार को घूमना है, आप चूहा बन के कार में बैठ जाओ, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करो, मजा आ जाएगा। आप चूहा बन के कार पे बैठ जाओ, आप चूहा बन के कार पे बैठ गए। बेटा आप घूम रहे हो सर्कल में, अगर टर्न ले रहे हो ऐसे तो बेटा जब कार घूमती है इस तरह से, जब कार घूमती है यूं इस तरह से, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? जब कार घूमती है, जितने लोग को दिक्कत हो रही है थोड़ी देर रुक जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा तब स्मूथली देखना। जब कार घूमती है सर्कल में इस तरह से, तो आप क्या होता है, बाहर की तरफ भागते हैं। आप देखो कभी कार में बैठे और आपका वो उस टाइप का दोस्त हुआ, जैसे मेरा एक दोस्त है, ड्रिफ्ट नहीं मारते, लाके एकदम चक्कर पे सटाक से कार काटते हैं, आप ऐसे बाहर की तरफ भागते हो, होता है कि नहीं? ऐसे बहुत तेज झटका लगता है बाहर की तरफ, ये क्या है? फोर्स ये कार के रिस्पेक्ट में आप ऐसे घूमे, आप बाहर भाग रहे हो, क्या है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, होता है कि नहीं? अपन कार लेके आए थे, सट्टा से मोड़ा था, सुर्र से बाहर भागे। तो बेटा जैसे ही कार टर्न पे आएगी, अगर आप चूहा बन के कार के ऊपर बैठे हो, मैं आज सारे सवाल कैसे करा रहा हूं यहां से, चूहा बनकर कार पर बैठे हो, अगर आप चूहा बनकर कार पर बैठे हो बेटा, तो क्या बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगी? कितनी लगेगी? मान लो मास m है, किसका? कार का कि आपका? पूरे सिस्टम का। मान लो पूरे सिस्टम का मास m है, तो बाहर की तरफ क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। आप चूहा बनकर कार पर बैठे हो, बाहर की तरफ लगी mv²/r। अगर आप v वेलोसिटी से घूमना चाह रहे हो, अगर आप v वेलोसिटी से, तो mv²/r। अब क्या होगा? आप तो बाहर को फिका जाओगे, बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, सोचो अपने दिमाग में इमेजिन करो, आप तो बाहर को फिका जाओगे। अब कौन सी फोर्स है जो आपको टर्न करा रही है? सर नॉर्मल रिएक्शन, पागल है? ऐसे स्मूथ सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन कैसे रखेगा? अपन रोड पे चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर रखेगा, अपन को अंदर की तरफ फोर्स चाहिए। अपन रोड पे जब ऐसे चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर मिलेगा, अपन को ऐसे घूमना है गोल, ऐसे काटना है गोल, अंदर की तरफ ऐसे टर्न मारना है। बेटा अगर अपन को ऐसे टर्न मारना है तो अपन को ऐसे फोर्स चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लग रहा है। अब जो फोर्स आपको बचाती है बेटा, वो होती है फ्रिक्शन की फोर्स। जब फ्रिक्शन कम पड़ जाता है,
आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा चले जाते हो, आपकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, कार घूमते हुए ऐसे बाहर चली जाती है। देखा है, अपन आते घुमाए ऐसे बाहर चली गई, घूम नहीं पाया, प्रॉपर टर्न नहीं ले पाया। किया आपने बेटा, आप चूहा बनकर कार के ऊपर बैठ गए, विराजमान हो गए भैया चूहा बनकर कि हम तो बैठ गए, चलाओ कार। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बैठो। जैसे ही आप बैठे, आप पहुंच गए बेटा एक्सेलरेटेड फ्रेम में। अब आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने लगा दी एम वी स्क्वायर बाई आर। मान लो आपकी वेलोसिटी वी है, मान लो यहाँ टोटल मास है। अब बेटा बाहर की तरफ फोर्स है और आपको खुद को इक्विलिब्रियम में रखना होगा ना, कार से बाहर निकल जाओगे, कार भी बाहर निकल जाएगी पूरी। तो बेटा अंदर की तरफ कोई फोर्स चाहिए। आप कह रहे हो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगती है वर्टिकली अपवर्ड ना, इसको सोचो ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगी, आप घुमा रहे हो। तो बेटा सेंटर की तरफ फोर्स आपको बचाती है ऐसे केस में फ्रिक्शन। अगर आपकी स्पीड इतनी ज्यादा हुई कि ये फोर्स बहुत ज्यादा है, ये लिमिटिंग से भी ज्यादा है, तो आप स्किड करते हुए बाहर चले जाते हो। देखा होगा कई बार लोग होते हैं बहुत तेज स्पीड में आते हैं और बाहर चले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि घुमाते वक्त कार की स्पीड कम रखो। तेज स्पीड में घुमाता है लोग धीमा करते हैं तब, और जो लोग तेज में घुमाते हैं उनकी कार बाहर स्किड करती है। सो फॉर नो स्किडिंग क्या होना चाहिए बेटा, फॉर नो स्किडिंग आपकी ये फोर्स लिमिटिंग से कम हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाए, है ना। ये जो आप फोर्स कह रहे हो mv स्क्वायर बाई आर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग। मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है 10 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 50, 10 लगेगा ना। मान लो कि आपकी फोर्स यहां पे कितनी है 10 न्यूटन और लिमिटिंग है 50। अगर ये 10 है तो बेटा फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान लो आपकी फोर्स है 20 न्यूटन, लिमिटिंग कितना है 50, आपकी 20 है, लिमिटिंग कितना है 50, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 20। पर मान लो आपकी फोर्स है 60 न्यूटन, लिमिटिंग कितना है 50, तब तो आप नहीं बचोगे भाई, आप बाहर फेंका। तो आपकी फोर्स लिमिटिंग से कम होनी चाहिए, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल सकता है उससे कम हो, उसको भी क्रॉस कर जाओगे तो बाहर फेंका जाओगे। तो बेटा एम वी स्क्वायर बटे आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। अब बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सिंपल, कार तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ये है था सिंपल हॉरिजॉन्टल सर, टर्न पे है, चल तो सीधी रोड पे नहीं है, मतलब चलता ऐसे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड पे, नॉर्मल रोड पे तो है। तो बेटा नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ नीचे mg नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये ऊपर नीचे हवा में नहीं उड़ रही है, जो कि नहीं उड़ेगी, तो n mg के बराबर, तो mv स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। m से m मर गया, v स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी, v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, v शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर। बेटा ये लिमिटिंग स्पीड है, v की मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है म्यू जी आर। फॉर सेफ क्या नहीं, क्या बोलेंगे बेटा, इससे ऊपर जाओगे तो बाहर फिका जाओगे, स्किड कर जाओगे, फ्रिक्शन फोर्स मिली ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए थी, या ऐसे बोल दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग रही थी, जैसे समझ में, फ्रिक्शन मिला ही नहीं। भाई हर सरफेस की फ्रिक्शन की लिमिट होती है। अब जैसे आप देखते हो जब बारिश का मौसम होता है तब और ध्यान रखना पड़ता है घुमाने में, तब और धीमे धीमे घुमाते हैं। क्यों बेटा, बारिश से सरफेस स्मूथ हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। भाई म्यू कम होगा तो लिमिटिंग कम। जब बारिश होगी है ना, जब रेन गिरेगी, बारिश होगी, जब रेनिंग होगी बेटा, रेनिंग से क्या होगा, म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा, म्यू कम होने से एफ लिमिटिंग कम हो जाएगा, है कि नहीं। म्यू कम हुआ तो वी मैक्स कम हो जाएगा, समझ में, लिमिटिंग फ्रिक्शन अंदर कम मिल सकता है, तो और धीमे चलो भैया। जब आप लिमिटिंग को क्रॉस किए तो फ्रिक्शन आपको संभाल ही नहीं पाया, फ्रिक्शन ही था जो आपके टायर को संभाल के रखा था। जब आप फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स कि आपको सेंटीमीटर मिले तब आप बाहर स्किड कर जाते हो, है ना। जब आप इसके ऊपर स्पीड जाओगे, इफ v इज ग्रेटर देन v मैक्स, तो आप क्या कर जाओगे, स्किड कर जाओगे, सेफ टर्निंग नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार टर्न्स पे लिमिट लिखी रहती है, कई बार इस तरह से टर्न्स होते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक डंडा गाड़ के लिमिट लिखी होती है कि भाई साहब यहाँ 80 मीटर पर सेकंड से ज्यादा या किलोमीटर पर आवर में दी रहती है। मान लो यहाँ पे लिमिट लिखी है, लिखा हुआ भाई साहब 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा मत चलाना, यहाँ पे मरोगे वरना, ऐसे लिखा हुआ है। ये लिमिट है, कौन सी स्पीड है बेटा, ये v मैक्स स्पीड है, टर्निंग की मैक्सिमम स्पीड है कि इससे ज्यादा स्पीड पे मत घुमाना, इस स्पीड पे ही बैलेंस हो पाओगे, इससे ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा और लिमिटिंग उसको संभाल नहीं पाएगा और कार बाहर स्किड कर जाएगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है।
चूहा बन के इसके ऊपर बैठे, बाहर की तरफ ये, अंदर की तरफ फ्रिक्शन। ये फोर्स जब तक फ्रिक्शन से कम है तब तक क्या है बेटा, सेफ टर्निंग है, तब तक सेफ टर्निंग है, इसके बाद सेफ टर्निंग ना है। क्लियर? v इज लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर। क्या है सवाल? An unbanked curve has a radius of 30 meter. The maximum speed at which a car can make a turn if the coefficient of static friction is इतना। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम स्पीड जिस पे कार टर्न ले ले। बेटा मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी? मैंने बताया ना यहाँ पे स्पीड कितनी है, कार टेक का टर्न। आओ बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो कार है अपने पास, ये टर्न ले लिए, चूहा बन के इसके ऊपर बैठ गए, बाहर की तरफ क्या लगा, mv²/r, अंदर की तरफ क्या लगी, फ्रिक्शन। द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन टर्न। बेटा मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालोगे, mv²/r किससे कम होना चाहिए, f लिमिटिंग से। यहाँ पे m फॉर्मूला है तो फॉर्मूला रख सकते हो, mv²/r लेस देन इक्वल टू f लिमिटिंग म्यू mg। बेटा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आएगा, m कैंसिल, v इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाता है, अंडर रूट म्यू जी आर। यही आया था बेटा। अब v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, म्यू जी आर। करके सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में रटे हो, बैठे हो, आपको तरीका तेजी से करने के। म्यू जी आर बेटा, म्यू कितना है 0.75, जी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, आर कितना दे रखा है 30 दे रखा है, कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से पॉइंट हटाया, 00, 25 3 जा 25 4 जा, अच्छा रूट के अंदर है, सॉरी रूट म्यू जी आर। हाँ कितना हो गया, वी मैक्स इज इक्वल्स टू बेटा वी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, यानी मैक्सिमम इतना होगा, अंडर रूट कितना हो गया 30 × 30/4। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, सीबीएसई AIPMT 2010 क्या पूछ रहे हैं आपसे, अ ग्रामाफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या सर कुछ डिफरेंट है? अरे वैसा ही सवाल इसलिए करा है। अ ग्रामाफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ग्रामाफोन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। बेटा यहां से r डिस्टेंस पे एक कॉइन रखा गया है, ठीक है सर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ क्या द कॉइन विल रिवॉल्व विथ द रिकॉर्ड इफ कॉइन रिकॉर्ड के साथ ही घूमेगा अगर क्या बेटा, आप चूहा बनकर कॉइन पर बैठ जाओ, बैठ गए सर, बाहर की तरफ तुरंत क्या लगाओगे, mr ओमेगा स्क्वायर। बेटा इसको mr ओमेगा स्क्वायर को कौन बैलेंस करेगा, ये कोई स्ट्रिंग थोड़ी ना, क्या लिखा है, कॉइन इज प्लेस्ड, कोई स्ट्रिंग थोड़ी ना, कॉइन इज प्लेस्ड। आप चूहा बनकर इस पे बैठ गए सर, जैसे ही बैठे बाहर mr ओमेगा स्क्वायर। बोल रहा है कॉइन रिकॉर्ड के साथ रुके, तो बेटा आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, आपको तो आप रेस्ट पे ही दिखोगे। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो बेटा साथ में कब रह सकता है, जब तक mr ओमेगा स्क्वायर लेस हो किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, है कि ना। अगर आपके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, आपके ऊपर, चूहे के ऊपर या कॉइन के ऊपर, जब तक इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन संभाल सकता है तब तक तो खेल सही है कि नहीं। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू। नहीं समझे, लिमिटिंग क्यों लिया सर, भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन समझ चल जाए तो खेल सही है। चार सेंट्रीफ्यूगल होगी, नहीं समझ लोगे, कार की टर्न सही तो है, आप गोल घूम रहे हो, सेम कार, ये बाहर की तरफ हमारा स्क्वायर, कौन इसको, आपको कॉइन को टेबल से कौन चिपकाया है, फ्रिक्शन। कॉइन को टेबल से कौन चिपका के रखा है, फ्रिक्शन। किधर लगेगा, इधर, क्योंकि ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन अपोजिट। जितना कॉन्सेप्ट में जाओगे उतना आसान होगा। भाई ये किधर मूव करने की टेंडेंसी है इसकी, बाहर की तरफ, फ्रिक्शन किधर लगा, अंदर की तरफ। इसकी टेंडेंसी मोशन की किधर है, बाहर, तो फ्रिक्शन किधर आ गया, अंदर, ठीक है। अब अच्छा जितनी ये फोर्स है ये लिमिटिंग से कम हो तो ये घूम सकता है साथ में, लिमिटिंग से ज्यादा होगी कॉइन बाहर भाग चला जाएगा। यही तो बोल रहा है क्या, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ mr ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन mn, mr ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन म्यू n। बेटा n कितना हो जाएगा, यहाँ बेटा नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, n mg के बराबर ही होगा, म्यू mg, यहाँ से m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू g बाई r। क्या पूछ रहा है, r के लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, तो हम भी r के लिए बना देते हैं, r इज लेस देन इक्वल टू म्यू g बाई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। आपको ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जब आपसे बोले कि कितनी स्पीड से घूम सकते हैं, है ना, कितनी स्पीड से घुमा दें कि बच जाएंगे, क्या कंडीशन, आप चूहा बन के इस पे बैठो, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगाओ, अंदर देखो कौन तुम्हें बचा रहा है। यहाँ कौन बचा रहा था, फ्रिक्शन। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, या जो आपकी जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 है,
और आप घूम रहे हो कि सेंट्रीफ्यूगल लग गई 120, तो भाई आप लिमिटिंग से भी ज्यादा, अब लिमिटिंग आपको संभाल नहीं पाए, आप बाहर। पर मान लो आपकी जो फोर्स आ रही है 80, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 80, और आप समझ जाओगे। नेक्स्ट, टर्निंग ऑन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। आपने इस तरह की रोड्स देखी हो शायद, नहीं देखी तो इमेजेस में देखा होगा। अब कई बार क्या करते हैं, एक तो फ्रिक्शन से संभालने का तरीका हो गया, घूमते वक्त घुमा रहे हैं, कैसे संभालेंगे, फ्रिक्शन संभालेगा। घूमते वक्त हम बाहर फेंका सकते थे, पर कौन बचाता है, फ्रिक्शन। हम घूमने आए, चूहा बन के कार में बैठे, बाहर लगी सेंट्रीफ्यूगल, कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन। जब तक सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है तब तक तो बच गए। कंडीशन क्या आई, v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर, v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर, v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू, बच गए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, रोड की बैंकिंग कर दो। बैंकिंग मतलब रोड को थोड़ा टिल्ट कर दो। टिल्ट करने से सर क्या होगा, समझो जरा बेटा। आप टिल्ट हुए, सोचो आप इसमें चूहा बनकर बैठ गए, सारा खेल चूहा बनकर हो जाएगा। आप चूहा बनकर इसमें बैठ गए, जी सर बन गए, बैठ गए। बेटा कार घूम रही है ऐसे, बेटा बाहर की तरफ क्या लग जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर कौन है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है। अभी बैंक रोड में हम विदाउट फ्रिक्शन की बात करेंगे, उसके बाद दोनों को मिलाते हैं। पहले हमने किसकी बात की, फ्रिक्शन की। पहले हमने किससे संभाला, फ्रिक्शन से संभाला। क्या आया, v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर। अब हम बैंक से संभाल रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन। बेटा बाहर भागे, क्या बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरह से, सरफेस टेढ़ा हो गया ऐसे, नहीं ये कॉन्टैक्ट टेढ़ा ऐसे लगेगा। बेटा अगर ये नॉर्मल रिएक्शन लगा तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या इसको बैलेंस कर देगा। तो यहां हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, बैंकिंग से हम किसकी हेल्प लेते हैं, बैंकिंग से हम किसकी हेल्प लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। प्लेन रोड में कौन काम करता है, फ्रिक्शन। बैंकिंग में नॉर्मल रिएक्शन, देखो मैंने लिखाया था। लेवल रोड में कौन काम करेगा, फ्रिक्शन। बैंकिंग में कौन खेल खेलने लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और तीसरा केस होगा बैंकिंग प्लस नॉर्मल, एकदम सेफ कर देंगे। तो अभी हम आए हैं सिर्फ बैंकिंग पे, जी नो फ्रिक्शन ओनली नॉर्मल रिएक्शन। बेटा आप चूहा बन के इस पे बैठे, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, ये नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट आपको बचा जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चाहे सेंट्रीपिटल बोल दो, तुम कह दो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, जैसे तुम्हारा मन, हम तो चूहा बन के उस पर बैठ गए। क्या मतलब है, देखो मान लो इसके ऊपर ये कार यूं है, बात समझ में आ रही है। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। जो आपकी रोड थी, मान लो मेरे को इधर अंदर घूमना है, मान लो मेरे को ऐसे काटनी है गाड़ी ऐसे, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर उठा दिया। मेरे को ऐसे घुमाना था, मेरे को ऐसे घुमाना था, मेरे को ऐसे घुमाना, देख मेरे को ऐसे घुमाना था, तो मैंने इस रोड को यहाँ से ऐसे उठा दिया। ये रोड ऐसी थी, मैंने इस रोड को ऐसे ऊपर उठा दिया, मेरे को ऐसे घूमना था। ये मान ले मैं ऐसे जा रहा हूँ, दिख रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये रास्ता है मेरा, और मेरे को लेफ्ट को काटना है, मेरे को कार लेफ्ट को काटनी है। तो मैंने जब कार लेफ्ट में काटी, तो मैंने क्या किया कि लेफ्ट में काटते वक्त मैंने रोड को ऊपर कर दिया, ऐसे बैंकिंग हो गई। अब मैं थोड़ा सा ऊपर उठ के काटूंगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊंचा, कई जगह से बहुत ऊंचा भी होता है। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया ये रियलिटी है, ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहां पे इतना ज्यादा बैंकिंग करनी पड़ती है, ठीक। तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे ऊंचा उठा दिया। अब हम जब कार मोड़ेंगे, हम ऐसे जा रहे थे सीधा, हमको घुमाना था, फ्रिक्शन नहीं है, दुविधा यही तो है। पहले फ्रिक्शन था, सेंट्रीफ्यूगल को संभाल रहा था। पहले क्या हो रहा था, बाहर की तरफ क्या लग रही थी, सेंट्रीफ्यूगल। पहले बाहर की तरफ क्या लग रही थी, सेंट्रीफ्यूगल। कौन संभाल लेता था, फ्रिक्शन। अभी हमने कहा कि फ्रिक्शन गया, ये स्मूथ सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन, नो फ्रिक्शन। अब मेरे को ऐसे अंदर घूमना है लेफ्ट में, तो बेटा मैं घूमा, जैसे ही मैं घूमा बाहर की तरफ लगी सेंट्रीफ्यूगल। अब फ्रिक्शन है ही नहीं अंदर, बाहर की तरफ फ्रिक्शन है ही नहीं। मैं घूमा बाहर की तरफ, सेंट्री फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कौन संभाले मुझे। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने इस प्लेन को थोड़ा ऐसे कर दिया। अब ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ, पहले तो चूहा बन के इस पे बैठो, पहले चूहा बन के इसको बैठो, चूहा बन के बैठे। मान लो हम घूम रहे हैं आर रेडियस में, तो बाहर की तरफ लगी mv²/r। मैंने इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ा उठा लिया, मैं घुमा रहा हूँ इस तरफ, किधर घुमा रहा हूँ क्लियर है आपको, ऐसे इधर लेफ्ट में, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। अब इसको टेढ़ा करने से क्या फायदा हुआ बेटा, आई एम टर्निंग लाइक दिस, ठीक, मैं ऐसा टर्न ले रहा हूं, ओके। अब जैसे जैसे घूमे बाहर सेंट्रीफ्यूगल, टेढ़ा करने से क्या हुआ बेटा, यहां से ये जो नॉर्मल रिएक्शन मिला मेरे को, इस नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर देगा। ये थीटा, ये 90, ये 90 थीटा थीटा, और क्या हो जाएगा, हम घुमाए बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका ये कंपोनेंट, माफ करना फिर से,
हम आए, गाड़ी लेके आए, घुमाए, घुमाए, बाहर की तरफ क्या लगा, सेंट्रीफ्यूगल, तरफ की तरफ फ्रिक्शन नहीं है, तो किससे बैलेंस हुआ, हमने इसको ऐसे उठा लिया, अब हम घुमाए, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, और इस नॉर्मल रिएक्शन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हमें बैलेंस करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस कर देगा। बेटा ये एंगल थीटा है, जी सर ये एंगल थीटा है, और बताओ एंगल कहां बनाया जाए, बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। बेटा ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये थीटा तो ये थीटा, जी सर। बेटा ये पूरा कितना हो जाएगा 90, जी सर। ये 90 माइनस थीटा, जी सर ये 90 थीटा है। बेटा ये कितना हो जाएगा थीटा। तो बेटा n का इधर कितना कंपोनेंट आया, n cos थीटा। बेटा ये थीटा, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये पूरा 90 होगा भाई, सरफेस और सरफेस के नॉर्मल, सरफेस और सरफेस का नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा, 90 माइनस थीटा तो थीटा, n cos थीटा, और इधर कितना आएगा n sin थीटा। बेटा क्या नीचे की तरफ इसका वेट भी लगने वाला है mg। अब बताओ n cos थीटा किसको बैलेंस किया, वेट को, और n sin थीटा किसको बैलेंस किया, mv²/r। आपको बॉडी किस पे दिखेगी, रेस्ट पे, आप तो फ्रेम के अंदर हो। तो बेटा हमको घुमाना था, और घुमाते ही क्या हुआ, चूहा बन के बैठे, बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगी, अंदर अब की बार फ्रिक्शन मिल नहीं रहा है, तो हम तो बाहर फेंका जाएंगे, तो हमने रोड को ऐसे टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करने से क्या हुआ, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें संभाल लेगा। बेटा इससे इसको डिवाइड कर देंगे, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, n से n कैंसिल, इज इक्वल्स टू v²/r। इसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अभी इसमें फ्रिक्शन नहीं था, जब फ्रिक्शन से बैलेंस किया तब क्या कंडीशन आई, v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। जब नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस किया तब क्या कंडीशन आई, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r जी। सवाल, a circular curve of highway is designed for traffic moving at 72 km/h. If the radius of the curved path is 100 meter, the correct angle of the banking of the road should be। बेटा करेक्ट एंगल क्या हो जाएगा बैंकिंग का, tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/r जी। बेटा v की वैल्यू निकाल लेते हैं, 72 × 5/18 करना पड़ेगा, 18 4 4 5 20 है ना, किलोमीटर पर आवर में दिया था। बेटा कितना हो जाएगा 20 × 20, रेडियस कितना दिया है 100 × 100, जी कितना हो जाएगा 10, सही 20 × 20 रेडियस 100 × 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना हो गया 4/1000। यही आ रहा है, कुछ गलती की क्या मैंने, v²/r जी निकाल से, रेडियस यहाँ पे ज्यादा दिया है, v²/r जी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 × 5/18, 18 4 4 5 20, v कितना हो जाएगा 20 × 20, रेडियस यहाँ पे ज्यादा बेटा 100 मीटर ये ज्यादा दिया है। r कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, अच्छा r कितना होगा, सॉरी मैं गलती करता, 100 और g कितना है 10, मैं r का स्क्वायर रख रहा था, मेरी गलती है। डबल जीरो कैंसिल, बस क्लास बंद करते हैं, 4/10, एनर्जी खत्म मेरी भी। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/5, बेटा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/5। क्लियर। लास्ट सवाल, CBSE AIPMT 2012, बैंकिंग ऑफ रोड पे क्या है, अ कार ऑफ मास इतना नेगोशिएट्स अ बैंक ऑफ रेडियस इतना, फ्रिक्शनलेस रोड। देखो अभी क्या बोल रहा है, बैंक है पर फ्रिक्शन नहीं है, तो बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/r जी। tan 45 है बेटा 1 हो जाएगा ये तो इस बार, v² रेडियस कितना गिवन है 90, g कितना ले लें n ले लें बेटा, tan 45 कितना हो गया 1 इक्वल्स टू v²/900, यहाँ से v² की वैल्यू कितनी हो गई 900, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्लियर है बेटा। आज आपको ढेर सारे फॉर्मूले मिले हैं, है ना, हमने रोटर का केस डिस्कस किया, डेथवेल का केस डिस्कस किया, बाउल में बॉल का डिस्कस किया, बैंकिंग ऑफ रोड का किया, बैंकिंग और विद फ्रिक्शन टर्न लिया, विदाउट फ्रिक्शन टर्न लिया, तो आपको सारे फॉर्मूले आज के समराइज होने चाहिए। तो लेट अस समराइज ऑल फॉर्मूलाज दैट वी हैव स्टडीड टुडे। सबसे पहले अपन आज पढ़े कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज होती है, कोनिकल पेंडुलम पढ़ा, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज होती है, हमें क्लियर है, mv²/r mr ओमेगा स्क्वायर ऐसी फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। वर्क डन इनका 0 होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती क्योंकि स्पीड सेम। काइनेटिक एनर्जी तब चेंज होगी जब टेंजेंशियल फोर्स हो, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर है, टेंजेंशियल अभी नहीं मिली। अच्छा, फिर हमने सवाल किए सिंपल, फिर हमने और सवाल किए, फिर हमने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई नई फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल बनती है। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने ये बताया। फिर इस पे सवाल कराया आपको, फिर सवाल कराया, फिर और सवाल कराया, फिर ये वाला सवाल कराया नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल के ऊपर। फिर मैंने कॉनिकल पेंडुलम बताया, टेंशन लेते हैं, टी एक कंपोनेंट टी cos थीटा, टी sin थीटा, टी sin थीटा। बेटा इसको आप कैसे कर सकते हो, अब तो सेंट्रीफ्यूगल से चूहा बन के बैठ जाओ, बाहर की तरफ mv²/r बराबर कर दो, फिर डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद खेल खेलते हैं, r की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से, sin थीटा इज इक्वल टू r/l से, r इज इक्वल टू l sin थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं,
और टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का शायद भी बताया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता था। यहाँ एल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा बाई जी। फिर बेटा क्या किया, इस पे सवाल किए। फिर रोटर की बात की। बेटा रोटर की कहानी क्या होती थी कि फ्रिक्शन फोर्स गिरने से बचाती थी। तो हमने कहा कि भाई एम जी शुड बी इक्वल टू एफ लिमिटिंग कंडीशन क्या है, वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाई म्यू। वैसे मैं याद करने को नहीं कह रहा हूँ, कर लोगे तो बेटर है। वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाई म्यू। हमने कहा रोटर भी हो सकता है, वो खुद घूम रहा है, सेम कहानी इसके लिए भी बनेगी, वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाई म्यू, वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाई म्यू। फिर आगे बढ़े, हमने इसके सवाल किए इसी के ऊपर, रोटर के ऊपर। फिर हमने सूडो फोर्स की बात की कि अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाओ तो सूडो फोर्स। फिर हमने सारे सवाल सूडो से करने स्टार्ट किए, बाहर की तरफ सूडो लगा दी, है ना। फिर हमने कहा ये हम आपको कब पढ़ाएंगे, ये हमने कहा रोटेशन में पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें टॉर्क की कहानी आती है। फिर हमने ये बाउल वाला केस किया, बाउल वाले केस में भी सेम कहानी लगाई, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगाई, और हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको बैलेंस करेगा, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस किया, एन साइन थीटा को, टैन थीटा निकाला, और फिर से इसमें भी आर कोनिकल पेंडुलम की तरह साइन थीटा से निकाल लिया और पुट कर दिया। ठीक। फिर बेटा टर्निंग ऑफ अ कार हमने किया पहले सिर्फ फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन ने बैलेंस किया, एक्सप्रेशन क्या आया, v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर। फिर हमने बैलेंस किया नॉर्मल रिएक्शन से, तब एक्सप्रेशन क्या आया, बैंकिंग की वजह से tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। कल बेटा क्या करेंगे हम लोग, कल क्या करेंगे, कल दोनों को लगाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज की क्लास करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।